आँख से मरले बालो दिखाई नहीं खे देता मत। कहाँ ले गिलो लग अंदर कोतवाली में ढुका के बड़ी मार मारो। कोतवाल भी वहीं खड़ा था। कोतवाल के बुलाए कि भाई उसको इधर लाओ, फिर भी खींच करके हमको मारे, जो कि हमारा गामछा भी खींच कर फेंक दिया कि तुम पीला गामछा वाला बनते हो, और बेरहमी से मुझे मारा गया। तब अब विरोध नहीं किए कि साहब हमको क्यों मार रहे हैं, हमारा क्या दोष है? हम पूछे, एकदम कुछ नहीं सुना था, हमको बेरहमी से मारे। हमारे कार्यकर्ताओं पर अगर आंच आएगी, हमारे कार्यकर्ताओं को निर्दोष अगर पीटा जाएगा, तो बलिया के बांसडी छोड़ दीजिए, किसी भी थाने में दरोगा बैठने लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि आपको बैठा तो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने निर्णय लिया है कि आज शाम तक अगर बलिया के बांसडी के कोतवाल दरोगा जी अगर सस्पेंड, सिपाही जी सस्पेंड, स्टोनो सस्पेंड नहीं होते हैं, तो 7 तारीख को बलिया की बांसडी थाने का घेराव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने चेतावनी दी है कि जिसने पीले गमछे की तरफ नजर उठा के देखा उसकी हम आंख निकाल लेंगे। ये तेवर बड़े आक्रामक है और ये तेवर याद दिला रहे हैं 2019 की, जब ओम प्रकाश राजभर ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। क्या फिर से ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी की खुद की सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले हैं? लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि 4 मार्च को ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के एक विधानसभा प्रभारी उमापति राजभर, जो बांसडी के बलिया के रहने वाले थे, बांसडी तहसील में खड़े थे, उनके पैर के ऊपर एसडीएम के स्टोनो की गाड़ी चढ़ गई। अब स्टोनो साहब, उनके बीच में कोई विवाद हुआ। स्टोनो साहब भाई एसडीएम के स्टोनो थे, उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया और पुलिस ने उमापति राजभर, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बांसडी के प्रभारी थे, वो बार बार कहते रह गए कि मैं ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का विधानसभा प्रभारी हूं, मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन जैसा उमापति राजभर जी ने बोला कि उनको पुलिस ने मारा पीटा। जरा सुनिए उनका बयान। उमापति राजभर क्या बोले थे, जरा सुनिए। रंजीत एक एसआई दरोगा रहुअन, एगो शैलेश सिपाही हमार बाँह धो के लेके जाए लगुआ लो। हम पूछे कि भाई का बात बा, हमार बाँह छोड़ा, हम हूँ एगो सम्मानित आदमी, का कैले बानी, हम विधानसभा प्रभारी हैं सुभाषपा के। वो को कुछ ना सुनन, हमारे के ले जाके और अंदर पैखाना वाला जौन ओमा रूम बा ओमा बंद करके पाटा से ले करके और हई गाटा पर देखी हैया मार देले बना लो। आँख से मरले बना दिखाई नहीं खे देता मत। कहाँ ले गिलो लग अंदर कोतवाली में ढुका के बड़ी मार मारो। कोतवाल भी वहीं खड़ा था। कोतवाल के बुलाए कि भाई उसको इधर लाओ, फिर भी खींच करके हमको मारे, जो कि हमारा गामछा भी खींच कर फेंक दिया कि तुम पीला गामछा वाला बनते हो, और बेरहमी से मुझे मारा गया। तब अब विरोध नहीं किए कि साहब हमको क्यों मार रहे हैं, हमारा क्या दोष है? हम पूछे, एकदम कुछ नहीं सुना था, हमको बेरहमी से मारे। झूठ नहीं ना बोलना है, एकदम हम सच्चाई बोले हैं। अभी मेरा आँख मेडिकल आप लोग करवाइए, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है इससे। क्या हुआ? ये सुना आपने बयान? हम तहरीर दिए हैं कह रहे हैं और कि उन्होंने बोला कि मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का विधानसभा प्रभारी हूं, और पीला गमछा भी डाले हुए थे। पीले गमछे के बारे में आपको तो याद होगा कि ओम प्रकाश राजभर जी ने खुद ही बोला था अपने कार्यकर्ताओं से कि तुम पीला गमछा लेके थाने में जाना, तुमको पूरी इज्जत मिलेगी, सिपाही, दरोगा, एसपी, डिप्टी एसपी तुमको ओम प्रकाश राजभर समझेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ बेचारे उमापति राजभर के ऊपर, जैसा बताया जा रहा है, उनके पैर के ऊपर एसडीएम के स्टोनो की गाड़ी चढ़ गई, बेचारे का पैर दबा। उसके बाद कुछ विवाद हुआ, इस एसडीएम साहब के स्टोनो थे, उन्होंने तुरंत थाने में फोन किया, 2 सिपाही और दरोगा जी आए और बेचारे राजभर जी के साथ क्या क्या किया आपने सुना ही। अब इस प्रकरण में जब पूरा मामला तूल पकड़ा तो बवाल मचा तो बलिया के पुलिस अधीक्षक ने एक जांच कमेटी बैठाई और संबंधित दरोगा और सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी राजभर साहब की पार्टी के लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। अब अरुण राजभर, जो कि ओम प्रकाश राजभर जी के छोटे बेटे हैं,
उन्होंने बड़ा तीखा बयान दिया। उन्होंने बोला है कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ समझौता होगा तो हम अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खड़ा कर देंगे, मोर्चा खोल देंगे। और आज उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर आज तक एसडीएम साहब के दोनों दीपक कुमार सस्पेंड नहीं होते हैं, साथ ही बासडी थाने के एसएचओ के ऊपर भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एक तरफ पुलिस ने संबंधित दरोगा और सिपाही को तो सस्पेंड कर दिया है, अब पुलिस जो है एसडीएम को स्टेनो को सस्पेंड नहीं कर सकती है। इसलिए अरुण राजभर जी ने कल बड़ी मीडिया के सामने बड़ी जबरदस्त चेतावनी दी है। जरा सुनिए और लहजा देखिए किस लहजे में अरुण राजभर जी बात कर रहे हैं, जिससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ने अगर समय रहते ही सरकार ने ओम प्रकाश राजभर की बात नहीं मानी तो कहीं योगी सरकार का साथ फिर से राजभर जी न छोड़ दे। सुनिए अरुण राजभर जी ने मीडिया से क्या कहा। पार्टी ने फैसला किया है, भारतीय समाज पार्टी ने आगाह कर दिया बांसडी के दरोगा को और बलिया के एसपी कप्तान साहब को, बलिया के डीएम साहब को, कि हमारे कार्यकर्ता हमारे सम्मान है। हमारे कार्यकर्ताओं पर अगर आंच आएगी, हमारे कार्यकर्ताओं को निर्दोष अगर पीटा जाएगा तो बलिया के बांसडी छोड़ दीजिए, किसी भी थाने में दरोगा बैठने लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि आपको बैठा तो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने निर्णय लिया है कि आज शाम तक अगर बलिया के बांसडी के कोतवाल दरोगा जी अगर सस्पेंड, सिपाही जी सस्पेंड, स्टोनो सस्पेंड नहीं होते हैं तो 7 तारीख को बलिया की बांसडी थाने का घेराव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। और यह हमारे सम्मान की बात है, हमारे कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात है। बलिया में जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता बम बारूद लेके नहीं चलते हैं, सरल स्वभाव, गरीब बेचारा, गरीब को आपने पीटा है और पीला गमछा लेकर के चलने वालों से जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, जिन लोगों को लग रहा है कि पीला गमछा लगा देने से जिनको तकलीफ हो रही है, जिनकी आंखें अगर नहीं काम कर रही है तो उनका आंख भी अब निकालने का काम भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। हो रही सर, आपकी सरकार में ही अगर आपके कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं हो रहा है तो क्या ऐसे सरकार के साथ आप कितना दिन चलेंगे? क्या अगर नहीं रुका इस तरह का तो क्या रास्ता अलग होगा? देखिए, हमारा लड़ाई यहाँ आर पार की होगी। कार्यकर्ताओं के लिए अलग होगा रास्ता। कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ अगर खिलवाड़ होगा साथ छोड़ेंगे तो लड़ाई आर पार की होगी। बीजेपी के हम उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया को ये संदेश दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब को संदेश दे रहे हैं, बलिया के कप्तान साहब को संदेश दे रहे हैं, बलिया के डीएम साहब को संदेश दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जिस दिशा में काम कर रही है, अगर अपने सोच को नहीं बदलेंगे तो उनके सोच को बदलने का काम ओम प्रकाश राजभर खुद करेंगे। आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री तक संज्ञान में दे रहा हूं, आपके माध्यम से कप्तान साहब के संज्ञान में डाल रहा हूं, आपके माध्यम से डीएम साहब के संज्ञान में डाल रहा हूं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लड़ने वाले नेता हैं। 2017 में हम सरकार में थे, लड़ रहे थे। सरकार से भी लड़ जाएंगे सर। गरीब के साथ अन्याय होगा तो लड़ेंगे, सरकार से भी लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, सरकार से बिल्कुल लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं के लिए सरकार से भी लड़ना होगा तो लड़ेंगे। हमारे कार्यकर्ता हमारे लिए मूल पूंजी है, हम कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ होगा तो जिससे लड़ना होगा उससे लड़ा जाएगा। जरूरत पड़ेगा तो साथ भी छोड़ेंगे, अब जरूरत पड़ेगा तो उस पर विचार करेंगे। जनता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता अरुण राजभर साफ कह रहे हैं कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं के सम्मान को उचित सम्मान सरकार नहीं देगी और वो हमारे कार्यकर्ता के साथ न्याय नहीं मिलेगा, और दोषी ये एसडीएम बांसडी के जो स्टोनर दीपक कुमार को, और अब वो चाह रहे हैं कि बांसडी के एसएचओ को भी सस्पेंड किया जाए। और ताल लहजे में कहा कि मीडिया के जरिए मैं मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाह रहा हूं। और कह रहे हैं कि ये सरकार, अगर सरकार के कर्मचारी और अधिकारी नहीं सुधरे और उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान करना नहीं शुरू किया तो ओम प्रकाश राजभर हमारे नेताजी इस सरकार को ठीक कर देंगे। जरा विद्रोह का स्वर सुनिए, भाषा सुनिए। एक तरफ योगी जी कहते हैं विधानसभा में अबू आजिम को, जो अबू आजिम महाराष्ट्र में और विधायक है समाजवादी पार्टी को, कि समाजवादी पार्टी उनको बाहर निकाले और अगर वो यूपी आते हैं तो हम उनका इलाज कर देंगे।
योगी जी समाजवादी पार्टी के विधायक का इलाज करने को तैयार बैठे हैं। यहाँ योगी सरकार के खुद के काबीना मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश सरकार का बोल रहे हैं, उनका बेटा कह रहा है अरुण राजभर कि जिन लोगों ने हमारे कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी की उन पे अगर मुख्यमंत्री जी, डीजीपी साहब और बलिया के डीएम महोदय कार्रवाई नहीं करेंगे तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इस सरकार के को ठीक कर देंगे। समझ नहीं आ रहा कौन किसका इलाज करेगा। योगी जी कह रहे हैं हम समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजिम का इलाज कर देंगे। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि जो हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करेगा, अधिकारी, दरोगा, पुलिस, उसका हम इलाज कर देंगे। बड़ा और इस मामले में जितना तल्ख तेवर अरुण राजभर ने लिया है। अब इसमें बताऊं, इस मामले में बलिया के जो एसपी थे उन्होंने एक जांच बैठाई थी। मामला 4 तारीख को था, विवाद बढ़ा। आप जानिए ना, विवाद बढ़ता है तो आजकल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैकफुट पे, लगातार बैकफुट पे है। योगी जी चाहे बड़े बड़े दावे करते रहे। अभी मिर्जापुर में मामला था, मिर्जापुर के एसपी साहब लोग बताते हैं कि वो योगी जी के सजाती थे, उनके ऊपर आरोप लगा दिया। किसने लगाया आरोप? आरोप लगाया जो वहां से लोकसभा सांसद अनुप्रिया पटेल जो मंत्री, उनके पति आशीष पटेल जो खुद योगी सरकार के मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि एसपी ने हमारी नेता को चुनाव में हराने का प्रयास किया था, आनंद फान में वहां से ट्रांसफर किए गए। तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी, योगी जी खासकर चौतरफा दबाव में है। पार्टी के अंदर भी दबाव है, ओबीसी समाज के नेता विधायक उनसे नाराज है। लोनी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंद किशोर गुर्जर तो लगातार योगी के मुख्य सचिव के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वो तो एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हेलो, तो आप जो है, आप एक काम करिए। हेलो, ये आरोप लगा रहे हैं। इस तरह से योगी जी बहुत परेशान दिख रहे हैं। और ऐसे में जो आज बयान दिया अरुण राजभर जी ने, लेकिन पहले जरा बलिया के एसपी साहब ने जो जांच बैठाई थी, उनके अधिकारी ने जो बयान दिया था वो भी सुन लीजिए। भाई, एक दरोगा, एक सिपाही सस्पेंड कर दिया गया। आप थोड़ा प्रशासन को समय दीजिए। एसडीएम को तो एसपी साहब सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, एसडीएम के स्टोनों को ना। एसडीएम के स्टोनों को सस्पेंड करेंगे डीएम साहब या एसडीएम साहब। खैर, उन्होंने डीएम साहब को भी संदेश दे दिया है, डीजीपी और मुख्यमंत्री को भी। जरा बलिया पुलिस का इस मामले में बयान सुनिए। कल दोपहर तहसील बांसडी में एसडीएम बांसडी के पेशकार दीपक कुमार और उमापति राजभर के मध्य गाड़ी टकराने को लेकर के विवाद हुआ, जिसमें आपस में मारपीट दोनों के बीच हुआ। इसकी सूचना थाने बांसडी को प्राप्त हुई, जिस पर थाने की पुलिस मौके पर आई और दोनों पक्षों को लेकर के थाने पर आ गए। दोनों पक्षों के द्वारा तहरीर दिया गया, जिस पर क्षेत्राधिकारी बांसडी के द्वारा जांच कर मुकदमा लिखने के आदेश किया गया, जिस पर थाना बांसडी पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। उमापति राजभर के प्रार्थना पत्र पर कि थाना बांसडी के उप निरीक्षक और कांस्टेबल के द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिस पर उप निरीक्षक रंजित विश्वकर्मा और आरक्षी शैलेश को निलंबित कर दिया गया है तथा पूरे प्रकरण की में जो आरोप लगाए गए उसकी अलग से जांच की जा रही है। ये सुना आपने एसपी साहब का बयान, माफ कीजिएगा, सीओ साहब का बयान आपने सुना। फिलहाल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी सरकार कई मामलों में घिर रही है और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी जिस तरह से अपने कार्यकर्ता के अपमान पे एकजुट होकर खड़ी हो गई है, उससे लग रहा है कि योगी सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। देखते हैं कि योगी सरकार ओम प्रकाश राजभर के पार्टी के कार्यकर्ता के साथ बदतमीजी करने वाले बलिया एसडीएम के स्टोनो दीपक कुमार पर कोई कार्रवाई करती है नहीं करती है, ये भी देखना है। और उधर ये भी देखना है कि योगी जी ने जो कहा है कि अगर अबू आजिम यूपी में आते हैं तो उनका वो इलाज कर देंगे। देखते रहिए खबर दस्तक। मिलते हैं फिर किसी और नई खबर के साथ। धन्यवाद।